दोनों तरफ से तोड़ने का। और मुझे पता है अगले 1 घंटे में आप लोग भी तैयार रहिए, ये 10 बयान बताएंगे इनके, ये इनके 10 गिनाएंगे और फिर दोनों अगले दिन सुबह उठ के यही करेंगे। तो इसका ये क्रम टूटेगा कैसे गौरव जी? ये क्रम ऐसे टूटेगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए अपशब्द कहे जाते हैं तो वो व्यक्ति किसी की माता के लिए अपशब्द नहीं कहता है। और उनका प्रवक्ता हूं तो यहां डंके की चोट पे कहता हूं, अंजना जी, इन्होंने मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्द कहे, एआई वीडियो निकाला गया। कुछ दिन पहले की बात है, कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस तरह के नारे लगे थे नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी के लिए, मैं यहां बोल नहीं सकता, लेकिन सोनिया गांधी जी जो आज भारत की बेटी हैं, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर उनके लिए कोई अपशब्द कहेगा तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। यह क्रम इस तरह से टूटेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, बिहार के चुनाव पे मैं ये कहना चाहता हूं, विपक्ष का काम तो मुद्दे उठाना है। अगर नरेंद्र मोदी जी की माता जी का एआई वीडियो इतने आपत्तिजनक तरीके से, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लाया जाता है, इसका मतलब क्या है? ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि युवाओं की बात करें, चिकित्सा की बात करें, शिक्षा की बात करें। ये बात करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में। और मैं इतना ही कहूंगा, मां का अपमान करने वाले ये भूल जाते हैं जिस कोख से पैदा होते हैं उसी को नीचा दिखाते हैं। ये बात इनको समझनी चाहिए कि मां सबकी मां होती है। इसकी जरूरत क्या थी अभय जी? मतलब मैं समझना चाहती हूं, अगर बिहार कांग्रेस ने ये डाला, इसकी जरूरत क्या थी? मतलब जो अन्य मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, ऐसे मुद्दे आप क्यों नहीं, शिक्षा, अस्पताल, स्वास्थ्य, ये मुद्दे कम पड़ गए या कांग्रेस पार्टी को दिख नहीं रहे हैं? मैं विश्वास दिलाता हूं पूरे आपके शो में सिर्फ मुद्दों पर ही बात करूंगा। प्रधानमंत्री जी की मां का हमने कभी अपमान नहीं किया, न मंच से हमारे किसी कार्यकर्ता ने गाली दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी ने आरजेडी और कांग्रेस को टारगेट किया। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं, दिवंगत मां सपनों में आती है, मां पर राजनीति न करने का पाठ पढ़ाती है। बिहार में नौजवान पीढ़ी बेरोजगारी की आग में झोंक दी जाती है, बेटियां अपराधियों के सामने अपनी लाज गंवाती हैं। प्रधानमंत्री जी मुद्दों पर राजनीति करिए, यही माता जी सबक सिखाते हैं। वीडियो तो आपने डाला है साहब। डाला ना, आपने दिखाया नहीं। दिखाती तो सही आपने दिखाया कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने क्या ऑडियो बोला, लेकिन उसमें आप दिखाती तो पता लगता कि हमने कोई भी आपत्तिजनक बात उसमें नहीं कही। सिर्फ ये कहा कि मां पर राजनीति करने की अपेक्षा बिहार की उन माओं की कल्पना कीजिए जिनके नौजवान बेटों के लिए, पढ़ाई के लिए उन्होंने जमीन और जेवर गिरवी रख दिए, लेकिन 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा में स्कैम हुए। बिहार में आज ये चल रहा है, देखिए आप, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वहां पर सारी भर्ती और प्रवेश परीक्षा के पेपरों की रेट लिस्ट जारी की कि नीट का 80 लाख रुपए, कांस्टेबल भर्ती का 60 लाख रुपए, वहां से पेट नहीं भरता सरकार का तो क्या करते हैं, उसके बाद फर्जी डिग्री बेचने का एक वो भी स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया। 3.5 करोड़ नौजवानों ने बिहार से पलायन किया और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो ई श्रम पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कराया कि 10,000 रुपए महीना से कम की हमारी आमदनी है। बिहार में मुद्दा है उन माओं का जिनके बेटों को गरीबी की आग में झोंक दिया। 9 करोड़ लोग 67 रुपीस रोज पर जिंदा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है बिहार की खुद की सरकार। ऑडिटर जनरल अभी रिपोर्ट देते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए बिहार के नागरिकों के हक के भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकारें खा गई। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि ऑडिटर जनरल ने लिख दिया उसमें कि हमें इन पैसों की गबन की आशंका है। वहां पर बेटियां अस्पताल के आगे दम तोड़ रही है, बलात्कार लोग करते हैं, वो 8-8 घंटे पटना मेडिकल कॉलेज में एंबुलेंस में पड़ी रहती है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं देती क्योंकि 86% स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, 60% स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं है। 16,000 स्कूल। लेकिन अभय जी, ये नोट्स बना के ना बिहार कांग्रेस को भेज दीजिए, ये सब डालेंगे तो जनता भी साथ होगी। और ये भी सुन लीजिए कि, सुनिए ना, आपने ऑडियो की बात की तो हमने सिर्फ इसलिए ऑडियो ये डाला क्योंकि राहुल जी और तेजस्वी जी दोनों पॉलिटिक्स में हैं और अपनी बात वो इस पर कोई भी सफाई दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मां ना पॉलिटिक्स में थी ना वो इस दुनिया में है कि वो इस पर आकर कुछ बोले, इसलिए हमने उनका ऑडियो नहीं डाला है। मैं उस पर नहीं समझिए, आपने रेस किया ना इसलिए मैंने बता दिया। मैंने रेस वो कैसे आकर अपना जवाब दे सकती हैं, इसलिए क्या कि देश और यहाँ हॉल में मौजूद ये नौजवान पीढ़ी जान पाए कि हमने कोई अपमान नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, सपने में आई थी, हमने एआई बनाया है,
क्या अच्छा लगेगा अगर मैं भी कहूं कि राजीव जी आए सोनिया जी के सपने में और बोले कि ये हमारा जो बेटा है ये बड़ा नालायक है, ये कैसा नहीं, तो फिर मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूं अंजना जी, होता क्या है, ये मैंने क्यों कहा, मैंने शुरुआत करी, आपने कहा क्रम कहां टूटेगा। क्रम तब टूटा जब भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि सोनिया गांधी जी चाहे राजनीति में होती या ना होती, हमने कहा है महिला का सम्मान सर्वोपरि है, और इसलिए मैंने कहा कि मैं सोनिया गांधी जी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन राहुल गांधी जी जो अपने आप को नेता मानते हैं, आज उनको बाहर निकल के आना चाहिए और कहना चाहिए ये महिला अपमान जो है इसको हम नहीं सहेंगे। हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम महिला को गाली नहीं देंगे। दिवंगत राजीव जी को लेकर उन्होंने कहा देखिए किसी को भी, और जो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए हम ऑडियो भी नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि जो इस दुनिया में है ही नहीं डिफेंड करने के लिए, उसके बारे में कुछ भी इस तरह का एआई, मतलब 2 बार तो सेल्फ गोल हो गया ना अभय जी, 2 बार पोस्ट डिलीट करना पड़ा। छोटा सा जवाब दीजिए, क्यों ऐसा करते हैं? नहीं अंजना जी, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं मैंने ये वीडियो नहीं देखा, उनको भी समझ में आ रहा है कि ये करना गलत है। अच्छा मैं पूछना चाहता हूं, ये नौजवान बैठे हैं देश के, और देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, 8 साल तक जीएसटी में जो राहुल गांधी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जीएसटी की सिर्फ 2 स्लैब करी है, नहीं किया किस पे जानते हैं आप? बीड़ी पर। अरे बीड़ी पर जीएसटी कर दिया और कहते हैं कि बिहार के लोगों बीड़ी पियो। आप क्या बात करते हैं, शर्मनाक बात नहीं है? बिहार में 1,32,000 ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हर साल आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल उठाकर देख लीजिए। बिहार एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसमें रेस्पिरेटरी इंफेक्शन 1 लाख से अधिक लोगों को होता है। तब प्रधानमंत्री जी का ये शोभा देता है कि कितने बच्चे यहाँ पर हैं जो बिहार से आए पढ़ने के लिए? बिहार को बिहार में आज भी अरे सर, ये जब मैं शो करती हूँ ऑडियंस वाला तो मैं बुलाती हूँ क्योंकि हम छात्रों को बुलाते हैं। अब उच्च शिक्षा में अगर वक्त पर डिग्री मिलती, सब कुछ होता, तो ये जो लगभग आपको 15, 20, 25 लोग यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं ना, जिनको पलायन करके दिल्ली आना पड़ता है पढ़ने के लिए, वो नहीं आना पड़ता। और 20 साल से आपकी सरकार है साहब, आपको उदाहरण 20 साल से आपकी सरकार है। मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। मतलब ये आरजेडी वाले आए, बीजेपी वाले आए, सबको नीतीश बाबू गले लगा के सरकार चलाते रहते हैं। 20 साल से वही सीएम है। मैं बहुत ईमानदारी से ये बात रखना। डिबेट को पूरा देख कर जाइए। अब आगे बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया बौखला जाएंगे और बदतमीजी करने लगेंगे, जिसके बाद गोदी मीडिया एंकर अंजना कश्यप उनकी धज्जियां उड़ाएंगी। तो पूरी डिबेट देखिए। मैं चाहता हूं, उत्तर भारतीय लोग दिल्ली पढ़ने, दिल्ली विश्वविद्यालय और बहुत सारे एमबीए स्कूल में आते हैं, लेकिन बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसका इंजीनियरिंग कॉलेज खाली है? अंजना जी, कौन सा ऐसा पॉलिटेक्निक है जो खाली है? कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो खाली है? मुझे इसका जवाब देना है। उच्च शिक्षा में 33% आरक्षण महिलाओं को देश के किस राज्य में मिलता है? बिहार में मिलता है। 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में देश में पहला कोई राज्य बना, बिहार बना। अगर बिहार के हर गांव में बिजली पहुंचा दी, हर घर में पहुंचा दिया और किसानों के खेतों तक पहुंचा दिया, उसका जिक्र कभी नहीं करते। ठीक है, चलिए विकास मेहता जी को उसका जिक्र नहीं करते। सत्यप्रकाश जी, मानता हूं सत्यप्रकाश जी, कमियां होंगी, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। बिहार के प्रगति के लिए नीतीश कुमार ने बिहार की अस्मिता को वापस लौटाया है। सत्यप्रकाश जी, पहले मैं वीडियो पे बोल लेता हूं, फिर बिहार की सुशासन पे बोलता हूं जो आपने जिक्र किया है। वीडियो गलत है कि सही है? पहले वीडियो पे इसलिए मैं बोलना चाहता था क्योंकि मुद्दा आपका आज वीडियो है। देखिए, वीडियो का भी कोई मैसेज होता है, और ये जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के तहत जो है इसमें कोई गलत नहीं है। और जहां तक आपने सुना होगा द ग्रेट डिक्टेटर भाटिया साहब, चार्ली चैपलिन की मूवी थी हिटलर के ऊपर, आपने देखा होगा। और चैपलिन साहब कहते हैं कि मुझे रोना पसंद है लेकिन मुझे वर्चस्ववादी नीति पसंद नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए पिल्लई साहब, शंकर पिल्लई, जो नेहरू जी के लिए लिखते थे, डोंट स्पेयर मी शंकर। नेहरू ने लिखा कि मुझे शंकर तुम मुझे छोड़ना नहीं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने एक मूवी बनाई उसी के ऊपर। नेहरू जी सपना देख रहे हैं, नेहरू जी रो रहे हैं, नेहरू जी चाइना के साथ जो हार था उसके ऊपर बिखला रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो अयूब खान के साथ हाथ नहीं मिला पा रहे हैं। इन सब बातों थी। गूंगी गुड़िया बोला गया माननीय उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को लोहिया जी के द्वारा। तो ये जो है तार्किक बहस कुछ मैसेज लेकर जाता है। और जो इस वीडियो का आपने जिक्र किया है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो, मॉनिटरी रिफॉर्म हो, जीएसटी का मुद्दा हो, रेरा का मुद्दा हो, या फिर जो मुद्दा हो नोटबंदी का, इन सब के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री की माता जी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं बोलने से पहले, उनके नाम लेने से पहले। लेकिन इस बात को उन्होंने वीडियो के माध्यम से एक मैसेज दिया है। अंजना जी, आज तक राहुल गांधी उनकी मां ने थोड़ी कहा, नहीं बोला सत्यप्रकाश जी। अंजना जी, आपका चैनल आज तक
आज तक भी AI वीडियो बनाता है नेताओं के बीच में, क्या किसी ने रोका है इस बात को? आप भी बनाइए, एक पॉजिटिव मैसेज दीजिए वीडियो के माध्यम से। सुशासन तार्किक बहस कीजिए तथ्यों के साथ, आप कहीं खड़ा नहीं होते हैं। हो गया, अभी नेक्स्ट राउंड भी आएगा। ठीक है भाटिया साहब। देखिए, वो कह रहे हैं कि लीगली इसमें कुछ भी गलत है। हाँ, लीगली बताने जा रहा था, वकील है इसलिए मैंने सोचा इसको रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं इंडिया, देखिए मेरे साथी वो जानते हैं कि लीगल बात करेंगे तो उत्तर तो आना बनता ही है, लेकिन हम वैसे वाले नहीं हैं जो संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेंगे लेकिन अंदर पढ़ेंगे नहीं कि क्या हुआ। और वैसे भी चौथी फेल आरजेडी तेजस्वी यादव से, चौथी फेल प्रधानमंत्री हैं। प्लीज, चौथी पेल प्रधानमंत्री, इस बात को हमारे प्रवक्ता के साथ लगातार उस तरह का बहस में नहीं करना चाहता। मेहता जी, आप हमारे मुख्य आपसे संभलता नहीं है तो आप ये चाहती हैं, मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैं चाहती हूं। What is this? अब हटिए, क्या होता है? चलिए, कौन चौथी फेल है? एफिडेविट निकालिए, अगर पढ़ सकते हैं एफिडेविट। नरेंद्र मोदी जी MA पास है और इनके नेता चौथी फेल है, एफिडेविट में लिखा हुआ है। लेकिन एफिडेविट पढ़ने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस का डिग्री किधर है? कोर्ट ने मना कर दिया। मेहता जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं संभाल लूंगा। अब आपको, अगर आपका नाम गौरव भाटिया हो गया तो बता दीजिएगा मुझे। अब मैं जनता से एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने एक बात उठाई, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरह के गंदे नारे इनके मंच से लगे और AI वीडियो निकालना, अगर कोई समझता है कि सही है और बिहार के चुनाव का मुद्दा है तो यहां हाथ उठाए। यहां जितने भाई बहन बैठे हैं, अगर कोई भी समझता है, एक व्यक्ति, तो हाथ उठाए और मैं देखना चाहता हूं। देखिए अंजना जी, एक आदमी, एक बहन नहीं है जो कहे सही है। तो ये समझिए ना संदेश को, इसको प्लीज, ये संदेश मैसेज समझिए। ये देखिए, मुद्दा नहीं है प्रधानमंत्री क्यों बना रहे हैं। कमजोर खिलाड़ी बीच में आता है, आपकी फील्डिंग की बारी है और आपको मौका मैं दूंगा, प्लीज हाथ उठाइए। ऐसा केवल कमजोर प्रवक्ता करता है। जल्दी पूरा। हाँ, मैं आपने भी बीच में नहीं बोला, क्रेडिट देना पड़ेगा। जो नहीं बीच में बोलेगा हाथ उठाइए, मैं मौका दूंगा। इनकी भी बारी का पता नहीं कब आएगी। मैं सबको पहले धन्यवाद देता हूं। गुस्से से देख रहे हैं। ये धन्यवाद इसलिए देता हूं, ये दिखाता है कि भारत का भविष्य कितना मजबूत और उज्जवल है कि यहां कोई नहीं मानता कि इस तरह की गाली देनी चाहिए। इन्होंने बात करी कानून की, आर्टिकल 19 है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। अभिव्यक्ति की आजादी ये नहीं कहती कि किसी की माँ बहन की गाली दो और ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये नहीं कहती है। संविधान पढ़िए आप। दूसरी बात, बीच में जवाब दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, आप दीजिएगा, आपका हक है, ये लोकतंत्र है भाई। ये कांग्रेस का शासन थोड़ी ना है कि रोड पे चल रहे नोटबंदी करा दो, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ये मोदी जी की सरकार है। हाँ, नोटबंदी की सरकार है। 12 बजे रात में, अरे मैंने नोटबंदी कही भाई, मुंह जबान तो चलेगी ना। सुनिए अब इन्होंने कहा ये मैसेजिंग है, मैसेजिंग सुना मैंने। आप ये बताइए, लालू प्रसाद यादव ने कहा था हम बिहार की सड़कें हेमा मालिनी जी और ममता कुलकर्णी जी के गाल जैसी बना देंगे। आप मुझे बताइए ये कौन सी मैसेजिंग है? और मैं नहीं बोलूंगा किसी भी नेत्री का नाम लेके कि ऐसी बना देंगे वैसी, क्योंकि ये तौहीन है। जो बात हम अपनी माता जी और बहन के लिए नहीं सुन सकते, वो हम किसी और स्त्री के लिए क्यों कहें जो हमारी बहन जैसी है? ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आरजेडी में। नसबंदी पे ऑन अ लाइटर नोट कुछ लोगों की छूट गई थी, ऐसा प्रतीत होता है। अब किसकी? राजीव गांधी की छूटी जो मैं बताना चाहता हूं, क्या बेकार की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? राजीव गांधी की छुट्टी थी या नेहरू की छुट्टी थी? क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने नहीं गिराया। हाँ, मैंने नहीं गिराया। देखिए 60 लाख लोगों की नोटबंदी हुई थी। जो यहाँ बैठे हैं उनको ये बात जाननी चाहिए। बिहार में 18 से 23 वर्ष की उम्र जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं ना, पॉपुलेशन कितनी प्रोजेक्टेड? 1,36,00,000। आप हतप्रभ रह जाएंगे जानकर 22,23,000 एडमिशन है अंडर ग्रेजुएट्स में। यानी कल्पना कीजिए कि क्या हाल कर दिया। इसीलिए दिल्ली और देश भर में जो बच्चे हैं वो भरे हुए हैं। इन्होंने जंगल राज की व्याख्या की। क्या होता है जंगल राज जानते हैं आप? आईपीसी क्राइम अब तो इन्होंने देना बंद कर दिया रिपोर्ट, 2022 के बाद नहीं दी। 2005 में 1,07,000 आईपीसी के क्राइम होते थे, आज बढ़कर 4,47,000 आईपीसी के क्राइम होने लगे। बिहार में 65,000 हत्याएं इनके कार्यकाल के दौरान हुई है। जघन्य अपराध 262% बढ़ गए हमारे कार्यकाल के बाद से। बिहार में जो एब्डक्शन है वो 336% बढ़ गए। बिहार में महिलाओं के जो अपराध थे वो 1,097% बढ़ गए इनके कार्यकाल में। तो ये हम लोगों पर आरोप लगाना बंद कर देगा। वोट डालने जाते हैं। सर मेरा क्वेश्चन आप सबसे है
कि 4 गालियां इधर से, 4 गालियां इधर से, 2 वीडियो इधर से, 2 इधर से, क्या हमारी राजनीतिक पार्टियों के पास सिर्फ यही मुद्दे बचे? मैंने तो पूरी मुद्दों 4 गाली इधर से, 4 गाली उधर से, बोलो कितने गाली, बस यही करना है देश की जनता को। अंजना जी के कार्यक्रम में मैंने सिर्फ मुद्दों की बात की है और बुनियादी मुद्दों की बात की है। हम मुद्दों से भटकना नहीं चाहते। हम बिहार में गए पहले दिन तो हमने पलायन रोको रोजगार दो यात्रा निकाली। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड किया लोगों ने 2,94,00,000 2.94 करोड़ पीपल ने रजिस्ट्रेशन किया कि वो मजदूर हैं, बिहार से पलायन कर गए और पूरे परिवार की आमदनी 10,000 रुपए से कम है। सब हमने कहा इस पलायन को रोकिए। ये मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने बनाया माता जी का। उन्होंने कहा मेरी माँ को, हमने नहीं दी प्रधानमंत्री। बीजेपी जेडीयू मुद्दा बना रही है इसको, लेकिन बिहार देश का एकमात्र राज्य है जहां पर पुल चोरी हो जाता है। एकमात्र राज्य है जहां पर पौंड चोरी हो जाता है, तालाब चोरी हो जाता है। भाई ये करिश्मा आप लोग कैसे कर रहे हैं तो जरूर बताइए। तालाब चोरी की बात नहीं है, 27 पुल बह गए। फिर बीच में एक पॉइंट समझिए, 27 जिस व्यक्ति पर देश की अदालत में केस चल रहा है कि नौकरी के बदले जमीन लिया, उस व्यक्ति के गोद पे बैठकर कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के साथ बैठ के हमें लेक्चर दे रही है। आप बताइए हमें भ्रष्टाचार, आप चारा अभियुक्त के साथ बैठे हैं, ठीक है बैठिए, हमें दिक्कत नहीं है। आपके ललन सिंह ने केस किया था 2 बार में। अरे भाई कहां पहुंच गए? मेहता जी को बोलने दीजिए। मुझे एक पॉइंट बोलने दीजिए। पहले बिहार में कुछ नहीं था, उस उजड़े बिहार को हमने बनाया। जाके माइक लूं और कोई तरीका नहीं। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता आपको कौन लगा, उस पर एक कमेंट